हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी स्टार्ट न्यू टॉपिक वेजिटेबल के अंदर दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आज के टॉपिक के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर इम्पोर्टेड जो जितने भी वेजिटेबल्स है उसके दैहिक विकार देखेंगे और कोशिश करेंगे अ, वही लेंगे अपन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो अपना कोई गलत ना हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फल का फटना। फल का फटना देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है। पहले तो देखते हैं कि फल का फटना किसकी कमी से होता है, उसके क्या कौन जिम्मेदार है उसके लिए। तो कारक देखते हैं पर सबसे पहले इसके लिए बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी से होता है और भारी सिंचाई से। भारी सिंचाई का मतलब ज़्यादा सिंचाई देने से। जैसे ये इमेज देखो, इसी इमेज के अंदर क्या है कि यहाँ से फल फटने लग गया। जब फल फटने लग गया तो इसका मतलब बोरोन की कमी है या फिर यहाँ पर ये ज़्यादा सिंचाई की गई है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ये वाइट वाइट कलर की ये दिख रही है अपने को लाइन, इसका मतलब फल यहाँ से फटने लग गए, यहाँ पर बोरोन की कमी है या फिर ज़्यादा सिंचाई है। नेक्स्ट है ब्लॉसम एंड रोट। ये रोट देखो, ये डिजीज की ये सॉरी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। जब कैल्शियम की कमी से होगा तो फ्रूट के अंदर क्या होगा, टमाटर के अंदर यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, ये ब्लैक स्पॉट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये, है ना। सॉफ्ट होने पर फिर ये क्या होता है कि इसको ना तो अपन यूज में ले सकते हैं, ना इसका सब्जी बन सकती है, ना इसको सलाद में काम में ले सकते हैं। तो जब भी इस तरह का स्पॉट दिखाई दे, इसके सिम्टम्स दिखाई दे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कैल्शियम की कमी है यहाँ पर। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पफीनेस। पफीनेस के अंदर क्या होता है, ये अधिक तापमान से होता है। सबसे पहले तो ये है इसका, एग्जाम के अंदर इसके कारक पूछेंगे और इस कारक से कौन सा दैहिक विकार होता है ये पूछेंगे। तो ये अधिक तापमान से होता है। डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये सीड है, जैसे ये सीड है तो ये सीड क्या होता है, ये सीड से क्या होगा कि ये वाला सीड है या इसमें सीड है, तो इससे क्या होता है कि सीड के बाहर आने लग जाते हैं अधिक तापमान से। ये वाले सीड जी इधर से दिख रहा है अपन को, ये इधर से दिख रहा है, ये इधर से, ये बाहर आने लग जाते हैं। और ये सीड क्या होता है कि इसका नर्सरी में अपन यूज में नहीं ले सकते। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो किसान या फिर अपने सुपरवाइजर के लड़के हैं तो अपने भी खेती करते हुए तो ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो सिंचाई करने से क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फ्रूट की क्वालिटी क्या होगी, मेंटेन सही रहेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अपना सन स्कोल्ड। देखो सन स्कोल्ड ये किसके कारण होता है, 40 डिग्री से अधिक तापमान पर। देखो एग्जाम के अंदर आए कि सन स्कोल्ड कितने टेम्परेचर से अधिक होने पर होता है, वहाँ पर 30 भी आएगा, 20 भी आएगा, 35 भी आएगा और 40 भी आएगा। लेकिन 40 तक तो नहीं होता, लेकिन 40 से अधिक, 40 से अधिक होने पर क्या होता है, सन स्कोल्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे इस इमेज से पता पड़ जाएगा। इस इमेज के अंदर क्या होगा, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ पर एक वाइट कलर का स्पॉट बन जाएगा। ये वाइट कलर के स्पॉट से क्या होगा कि ये फ्रूट की क्वालिटी को डाउन कर देगा और मार्केट के अंदर ये जो मंडियाँ हैं वहाँ पर इसका रेट अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी ध्यान रखें, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है कैट फेस। कैट फेस का मतलब बिल्ली जैसा चेहरा। अब देखो बिल्ली जैसा चेहरा किसके कारण होता है, सबसे पहले देखो उगाने हेतु अनुपयुक्त जलवायु दशाएं। जैसे टमाटर लगा रहे हैं, वो टमाटर के लिए वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कैट फेस बन जाता है। जो सबसे पहले देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ऐसा लगता है जिसकी बिल्ली जैसे चेहरा बना लिया हो। अभी ये बिल्ली जैसा चेहरा क्यों बनता है, जिसको कैट फेस बोलते हैं, वहाँ की क्लाइमेट दशाएं, जलवायु दशाएं टमाटर के लिए सूटेबल नहीं है और अपन उसको लगा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार क्लाइमेट है। तो जब भी देखें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए टमाटर, वैसे नहीं लगाना चाहिए बस। नेक्स्ट है छठा ब्लोचिंग रिपीनिंग। देखो ब्लोचिंग रिपीनिंग होती है पोटास की कमी से। ये पोटास की कमी से होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे फ्रूट है, ये वाला फ्रूट है, अभी इस फ्रूट के अंदर क्या होता है, यहाँ से पीला हो रहा है, यहाँ से रेड हो रहा है, फिर यहाँ से तो हल्का सा ग्रीन सा हो रहा है, फिर यहाँ पर पीला हो गया, फिर यहाँ से हल्का सा पिंकी सा हो गया। तो इसका कलर पूरा रेड रेड नहीं होगा। रेड इसका
येलो, ग्रीन, पिंक, इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लोचिंग रिपिनिंग है। दूसरा किसके कारण हो रही है? पोटाश के कारण हो रही है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आए तो एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट अपन देखते हैं आलू में दैहिक विकार। आलू में दैहिक विकार ये किसके कारण होता है? इसके अंदर सबसे पहला देखते हैं ब्लैक हार्ट। देखो ब्लैक हार्ट भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब अपन स्टोरेज करते हैं आलू को, यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर नहीं हो रही, तो बराबर नहीं होने से उसका क्या रिजल्ट रहेगा? ब्लैक हार्ट हो जाएगा। जैसे डायग्राम से पता पड़ेगा, इस डायग्राम से पता पड़ रहा है, इस डायग्राम से पता पड़ रहा है। जब उसको काट के देखेंगे तो अंदर से क्या होगा? काला काला दिखाई देगा। इसका मतलब ब्लैक हार्ट है। अब देखो खोखला हार्ट है, ये बोलो होलो हार्ट है, ये तना नहीं है हार्ट, ये हार्ट है यहाँ पर, है ना। इसमें क्या होगा कि ये क्यों होता है? अत्यधिक नाइट्रोजन के उपयोग से होता है। जब ज़्यादा नाइट्रोजन की सप्लाई करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन तो तुम आलू को देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे ये आलू है, अभी इसको काट के देखा, काटने से क्या होता है? अंदर से होल सा दिखाई देगा, खोखला खोखला दिखाई देगा। जैसे ये वाला है, ये वाला है साथ के इसके अंदर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। होल तो होगा ही, साथ के कलर क्या होगा? इसका ब्राउनिश या ब्लैक सा दिखाई देगा अपने को। नेक्स्ट है चिलिंग क्षति या चिलिंग इंजुरी। थर्ड है चिलिंग इंजुरी। ये क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लंबे समय तक भंडारण करने से होता है। देखो ये भंडारण की बात चल रही है, यहाँ पर फील्ड की टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जब ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और भंडारण लंबे समय तक करते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है? ये वाला देखो, ये ब्राउन से हो जाता है। जब इसको काट के देखेंगे तो क्या होगा? ये ब्राउन से दिखाई देता है, हल्का सा काला काला सा दिखाई देगा, भूरा सा दिखाई देगा। ये वाला देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चिल्लिंग इंजूरी है, मतलब 0 डिग्री तापमान पर लंबे समय तक ये इसको स्टोर किया अपन ने। नेक्स्ट है कंद का हरापन। ये किसके कारण होता है? देखो कंद सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हरा हो जाता है। ये कंद, ये दिख रहा है अपने को, ये वाला जो आलू है, ये क्या होता है? जब ये जमीन से ऊपर रह जाता है और मिट्टी इस पर प्रॉपर नहीं रहती है, तो हरा हो जाता है। ये देखो हरा हो जाता है। इन हरे कंदों में सोलुनिन नामक विषैला पदार्थ क्या होता है? जम जाता है, और ये फिर बॉडी को नुकसान करता है। तो जब भी खेत के अंदर ये पोटैटो बाहर रह जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाले ताकि इस तरह की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है फूल गोभी के दैहिक विकार। देखो फूल गोभी के दैहिक विकार है। सबसे पहला तो अपन देखेंगे इसमें फूल गोभी में ये विकार किसके कारण होता है, ये देखते हैं। और फिर इसके बाद में है कमी लक्षण देखेंगे। लक्षण जैसे ये लक्षण है यहाँ पर, और ये वाला कमी है। तो ये क्या है? इसके 3 अवस्था में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ब्लाइंडनेस, अंधापन किसके कारण होता है? ऊपरी कलिका रहित पौधा एवं कड़ का नहीं बनना। इसकी ऊपरी कलिका क्या रहित हो जाएगी, और दूसरा कड़ का ही नहीं बनेगा, ये वाला कड़ नहीं बनेगा। इसको आगे करेंगे चर्चा पर। कमी किसकी कमी से होता है? प्रारंभिक अवस्था में कम तापमान, इनिशियल स्टेज के अंदर कम तापमान रहता है, और कीटों के द्वारा ऊपरी कलिका को नष्ट करना, इसको बोलते हैं अंधापन। ये देखो ये क्या होता है? इसमें छोटे छोटे स्पॉट से बन जाते हैं, ऐसे स्पॉट से। इससे ये पता पड़ता है कि ये अंधा हो गया, मतलब जिसको अंधापन से बीमारी हो गई। तो ये इस सिम्टम्स के देखने से ये पता पड़ता है कि प्रारंभिक अवस्था में एक तो कम तापमान था, या फिर कीटों के द्वारा ऊपरी कलिका को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट देखो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी का बटनिंग होती है। इसका लक्षण है छोटे आकार का बनना, छोटे आकार का, जैसे कॉलीफ्लावर है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो फ्लावर पूरा एक गुच्छे में मतलब पूरा बाइंडिंग नहीं रहती है। ये क्या है? जैसे अपने शर्ट के बटन होते हैं छोटे छोटे ऐसे, तो उसमें क्या डिवाइड हो जाता है ये। तो इसका क्या है? इसकी मतलब स्ट्रक्चर बदल जाती है। और ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं बटनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी का। नेक्स्ट है होलो स्टेम। देखो इसके लक्षण देखो। सबसे पहले अत्यधिक पौधे की वृद्धि होने से तना फूलकर खोखला हो जाता है। अत्यधिक पौधे की वृद्धि होने पर तना फूलकर खोखला हो जाता है। तो सबसे पहले देखो कमी नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से। जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देंगे, बटनी के अंदर तो क्या है? कम देते हैं, और इसके अंदर जब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा?
जैसे ये डायग्राम है तो ये खोखला दिखाई दे रहा अपने को, ये खोखला हो गया। जब इसको काट के देखेंगे तो इसकी लंबाई तो ज़्यादा बढ़ेगी, साथ में जो तने को काट के देखेंगे जी खोखला हो जाएगा, ये अंदर से होलो, होलो यानी खोखला। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, यह है हरित महीनता यानी क्लोरोसिस से शिराओं के मध्य का भाग पीला व शिराएं हरी रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि शिराओं का मध्य भाग तो पीला रहता है और शिराएं क्या होती है, हरी रहती है। और ये किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है ये। अभी मैग्नीशियम की कमी से होता है ये। तो अब इसके देखो ये वाला, जिस ये तो क्या हो गया, इसका पीला पीला हो गया, ये दिख रहा है अपने को। और इसकी शिराएं क्या होगी, हरी रहती है, शिराएं हरी रहती है इसकी ये। तो इससे ये पता पड़ता है पत्ती के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, और मैग्नीशियम की कमी होने से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हरितमाहीनता फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिसिनेस। ये इसका लक्षण देखो, सबसे पहले तो कर्ड छोटा व मुलायम हो जाता है। इसका कर्ड है, इसका कर्ड क्या होता है, छोटा हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और कर्ड का गठन संयुक्त न होकर, कर्ड का गठन क्या संयुक्त न होकर छितरा हो जाएगा, बिखरा हो जाएगा। ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला इधर से देखो, ये क्या होगा, मुलायम तो होगा, सॉफ्ट मखमल जैसा हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, संयुक्त नहीं कर बिखर जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, ये बिखर जाएगा चारों तरफ से। तो इससे ये पता पड़ता है यहाँ पर रिसिनेंस है। अभी किसके कारण होता है, अधिक तापांतरण के कारण होता है, साथ ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण होता है रिसिनेंस। तो एग्जाम के अंदर क्यों है रिसिनेंस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होता है, अधिक तापमान और अधिक नाइट्रोजन के कारण। छठा है भूरापन, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी का भूरे रंग का कड़ का बनना, भूरे रंग का कड़ का बनना, और गोभी का लाल सड़न रोग कहते हैं। एग्जाम के अंदर आए, गोभी का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, भूरापन नहीं देकर ये भी आ सकता है, गोभी का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, बोरोन की कमी से होता है, ये बोरोन की कमी से। ये देखो अभी इसके इमेज देखो, इमेज के अंदर देखो ये ब्राउन हो गया, भूरापन हो गया। अभी भूरापन किसके कारण होता है, बोरोन की कमी से होता है ये, ठीक है। ये बोरोन की कमी से, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट में है विपटेल। विपटेल के लक्षण है पत्तियों का विकास सामान्य न होकर पट्टी के रूप में हो जाता है। पट्टी मतलब एक जैसे होता है ना अपने स्केल, उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम की कमी से, अधिकता से नहीं कमी से होता है, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अब देखो जैसे कोई हेल्थी पत्ती है, तो हेल्थी पत्ती की स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोलिब्डेनम कमी होने से। ये देख रही है आपको, ये क्या है, लंबी और पत्ती जैसी हो जाएगी ये वाला देखो, ये पत्ती देखो, ये लीफ देखो, ये क्या है, लंबी हो जाएगी, पत्ती हो जाएगी, प्रॉपर इसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस बराबर नहीं होगा और फूल गोभी को पोषण नहीं मिलेगा और वो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो अपने जो भी इम्पोर्टेंट थे आज वो अपने स्ट्रक्चर किया, और अपना टॉपिक यही खत्म होता है। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सुपरवाइजर के अंदर। तो कोशिश करना इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्लीज़ दिस चैनल like and subscribe. Thank you for watching video. Have a nice day.